प्रश्न आपका है कि अ worried mother who is a staunch Jain has sent this problem. My son says that good karma is dharma and the girl that I want to marry is a good human being and she matches my wavelength. So what if she's not a Jain? So A, what should we tell the mother? And B, what should she tell her son? मतलब एक चिंतित माँ जो कि एक कट्टर जैनी है पूछती है कि मेरा बेटा कहता है कि अच्छा कर्म ही धर्म है और जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो एक अच्छी इंसान है और हमारा आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, वो जैन नहीं है तो क्या हुआ? ऐसे में हम उस माँ को क्या सोल्यूशन दें और वो अपने बेटे को क्या बोले? ओवर टू यू। श्योर। देखिए, पहली बात तो ये डिस्कशन फोरम है तो एवरीबडी कैन फील जस्ट इजी, है कोई बहुत फॉर्मल फोरम नहीं है। कुछ आपको बीच में कमेंट्स करने हैं, कुछ चैट बॉक्स में डालना है, हैंड रेस करना है, फील फ्री, ठीक है। दिस शुड बी अ वेरी इजी सेशन। अब सबसे पहले अपन मम्मी से बात करें या बेटे से बात करें? मम्मी से कर लेते हैं, है ना, बिकॉज मम्मी ने क्वेश्चन किया है ना, बेटा तो बैठा नहीं होगा इसमें, तो मम्मी से बात करते हैं। वो ये पूछना चाह रही है कि मेरी बहू जो मेरा बेटा लाना चाहता है वो जैन नहीं है, तो ये कंसर्न है। मेरा दूसरा कंसर्न है ना, मेरा कंसर्न क्या है, मैं उस माँ से पूछ रही हूँ आपका बेटा जैन है? हा? मतलब जैन कौन होता है? हमें, आपको पता होगा कि अपने घर में जब बच्चा पैदा होता है, और यहाँ पे बेटे के लिए बात करेंगे क्योंकि प्रश्न में बेटा है, लेकिन हम आंसर बेटी के लिए भी समझेंगे, और हम जो भी एज ग्रुप का बेटा या बेटी है उसकी बात करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स। कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है किसी माँ की कोख में, घर में, तो वो जैन नहीं होता है, पता है आपको ये बात? 40 दिन बाद जब हम मंदिर लेके जाते हैं उस बच्चे को शुद्धि कराने के लिए, उसके कान में नमोकार मंत्र का पाठ किया जाता है। कोई अगर अपना घर का बुजुर्ग या बड़ा व्यक्ति है उससे बुलवाया जाता है, कहते हैं अब ये बच्चा जैन हो गया। अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोगों को अभी तक भी ये पता ही नहीं है कि जैन होना किसे कहते हैं। हु इज जैन? जिसका सरनेम जैन है वो जैन है, जिसकी मम्मी जैन थी वो जैन है, जिसके पापा जैन है वो जैन है, जो जैन मंदिर में जाता है वो जैन है। व्हाट इज जैनिज्म? क्या है जैन होना? जैन होना एक थॉट प्रोसेस है, ये एक बिलीफ सिस्टम है, ये एक मान्यता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अपन जब कोई एक प्रोजेक्ट वर्क करना हो तो अपनी टीम बनाते हैं, नहीं? और तो टीम मेंबर्स आप कैसे सिलेक्ट करते हो, या जो टीम बन चुकी है उसको आप कैसा ट्रेन करते हो, होन करते हो, माइंडसेट बनाते हो कि जो आपके कॉमन गोल्स को प्राप्त करने में आपकी सहायता करे? इजंट इट? तो टीम मेंबर्स कैसे होना चाहिए? हु शेयर द सेम विजन, सेम गोल? नहीं, टीम मेंबर्स कैसे होने चाहिए? जो आपको या तो खुद उस काम को करें या आपको करने में सपोर्ट करें। अब लुक एट दिस लाइफ लाइक अ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट ही है ना, टीम ही बनी है ना। नहीं, हम तो कब से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से हमारा अस्तित्व है और अनंत काल तक रहने वाला है। अभी ये मनुष्य भव में एक प्रोजेक्ट है हमारे पास में। अपनी लाइफ क्या है, क्या, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द लक्ष्य? हम क्यों जी क्यों रहे हो सोनल? आप करना क्या है इस लाइफ में? आपको कुछ प्रोजेक्ट है ना अपने पास में, कुछ गोल्स अचीव करने, और उसके लिए मुझे टीम की भी जरूरत है। पंचम काल के तो साधु भी संघ में रहते हैं, मतलब टीम की जरूरत तो है ना। क्यों? क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट, आपका इकोसिस्टम, वो आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, और आप जिन दोस्तों को दोस्त बनाते हैं या दोस्ती रखते हैं, वो दोस्त, वो संगति जिनके बीच आप उठते बैठते हैं, रहते हैं, ये सब वो टीम है जो कि आपको ऐसी रखनी चाहिए बनाकर जो आपके गोल में आपकी सहायता करे। अब मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इसलिए दे रही हूं क्योंकि आप लोग, क्या मेरी मम्मी मेरी टीम है, मेरे बच्चे मेरी टीम है? कि हाँ, वो सब तुम्हारी टीम है।
जिन दोस्तों के साथ तुम उठते बैठते हो, वो दोस्त यदि तुमको व्यसन में लेके जा रहे हैं तो वो टीम स्पिरिट को आपकी तोड़ रहे हैं, आपको आपके गोल से भ्रष्ट कर रहे हैं। और यदि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि मैं तो मूवी जाने की सोच रहा था और मेरा दोस्त बोला कि अरे अभी तो प्रवचन है, वहां चलते हैं। चल ठीक है, तू बोलता है तो प्रवचन चलते हैं। टीम मेक्स अ डिफरेंस। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा ही बात चल रही है यहाँ पे। इकोसिस्टम बना रहे हो आप अपना। अब मैं उस माँ की अपेक्षा बात करती हूँ जिसके बच्चा है, उसका एक नया टीम मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ है। अब वो जो नया टीम मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ, उसको उसे अपना विजन, अपना गोल, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना बिलीफ सिस्टम शेयर करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए। एक नमोकार मंत्र कान में डालने से तुम्हारी टीम बन गई। वो तो कुछ समझता भी नहीं था बेचारा बच्चा। हाँ, वो तो अभी पप्पू नहीं समझता है, उसे पप्पू बोलो तो वो नमोकार मंत्र का अर्थ समझ जाएगा। अरे ये तो एक बहुत सिग्नल करते हैं, ये तो क्या एक इंडिकेशन टाइप है। ये हमारे बच्चे मम्मी पापा बोलने सीखें, वहीं पे अरहंत सिद्ध बोलना सीखें, ओम बोलना सीखें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? वो बच्चा 1 साल का हो, 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, आप मदर टॉडलर जाते हो, ऐसे मदर टॉडलर मंदिर होना चाहिए, मदर टॉडलर पूजन होनी चाहिए, मदर टॉडलर पाठशाला होनी चाहिए, मदर टॉडलर नमोकार मंत्र का पाठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, कराटे क्लास एंड ड्राइंग क्लास। अरे वो कराटे जीवन में कभी उसके काम सच्ची में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम चाहते भी नहीं है कि वो किसी से झगड़ा हो जाए तो अपने कराटे के मूव्स दिखाए, उल्टा खा के आ जाएगा। और वो ड्राइंग क्लास, सच बता देना कितने लोग ड्राइंग करते हैं, आर्टिस्ट लोगों को छोड़ देना 0.5%। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ क्लासेस मत कराओ, मैं भी कराती हूँ, आप भी कराओ, कराना चाहिए। फिजिकल फिटनेस सब इंपॉर्टेंट है, बट एट व्हाट कॉस्ट? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कोर धर्म के संस्कार। जो बेटा अपनी बहू जैन नहीं लेके आ रहा है, वो बेटा जैन नहीं है, क्योंकि उसको जैन आपने नहीं बनाया है, क्योंकि आपने अपने थॉट प्रोसेस उससे राइट टाइम पे शेयर नहीं किए। 8 साल से पहले बच्चे की सारी क्रियाओं का पुण्य पाप उसके माँ बाप को लगता है। पता है आपको ये बात? नहीं, सच्ची में 8 साल से पहले आपका बच्चा यदि आलू खा रहा है, तो बच्चे को तो जो लगेगा वो लगेगा, उसको छोड़ दो, उसको तो अज्ञान का सबसे बड़ा पाप वैसे ही लग रहा है। आपको लग रहा है उसके आलू के खाने का पाप, चाहे आप खाओ चाहे आप नहीं खाओ। कुछ माएं बोलती है अरे बच्चा है, बच्चा तो रात में थोड़ा सा खा ही सकता है, एक बिस्किट खा लेगा, क्या हो गया है? ऐसा नहीं, हम नहीं खाते हैं, हम तो बाजार का नहीं खाते हैं, बच्चे को बिस्किट दे देते हैं रात को, हम तो रात्रि भोजन नहीं करते हैं। पाप आपको ही लग रहा है। 8 साल तक बच्चे की 100% सोचने की जिम्मेदारी, करने की जिम्मेदारी सब आपकी है। और आपकी जिम्मेदारी 8 साल तक की नहीं है, परंपरा उसका जीवन जो गर्त में जाता है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि 8 साल में आपने जो काम करना था वो नहीं किया। फिर मैंने तो 8 साल में पूरे संस्कार दे दिया, फिर भी बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, देन इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, ये डिफाइन कर लो पहले। हमने ऐसी कितनी लड़कियों को देखा है कि वो जैनी है और वो जिस घर में चली जाती हैं उनके पतियों में बिल्कुल संस्कार नहीं होते हैं, कोई धर्म की रुचि नहीं होती है, वो पूरे घर को बदल देती हैं जाके, क्योंकि उनकी रुचि इतनी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए हमारे बच्चे में संस्कार, और वो संस्कार किस रूप में, कि हर रूप में आपका इकोसिस्टम है, आपकी टीम है। आप बताओ आपको अपनी टीम मेंबर से क्या एक्सपेक्टेशन है? आप जब 80 साल के हो जाओगे और मंदिर खुद नहीं जा पाओगे, आप चाहते हो आपका टीम मेंबर आपको मंदिर लेके जाए? जो खुद नहीं जाएगा वो आपको कैसे लेके जाएगा? और वो मेंबर जो डुप्लीकेट करेगा अपने फर्दर जनरेशन में। सी, इट इज नॉट अबाउट जस्ट द जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट द 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। आपके बेटे में संस्कार नहीं है तो आपने पता है क्या किया? मैं आपको एक बात बता रही हूँ, भगवान महावीर से लेकर हम तक, ये अगर जैन धर्म बना हुआ है, यानी कि बीच में कोई ने भी गलती नहीं करी थी। इट्स लाइक अ रिले रेस। ये मेरे पास आया ना बैटन, ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए मुझ तक आया है। वो गुनहगार मैं बनूंगा यदि मैंने ये बैटन मेरे पास आके आगे नहीं जा पाया, यानी कि मेरी भविष्य की जितनी भी ये छठे काल में आने वाली जनरेशन का जो जैन धर्म के नष्ट होने का भार है वो आपके माथे है, यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं। यू आर द वन हु हैज कॉज्ड द एलिमिनेशन ऑफ जैन धर्म इन द एंड ऑफ पंचम काल। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी ऐसे सोचने वाले लोगों की।
जैन कहलाने वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये विचारधारा की बात कर रही हूं। तो यदि ये लोग कम होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एवरी बूंद काउंट्स। नहीं, एक एक आपने रिड्यूस कर दिया ना, आपका कंट्रीब्यूशन एक बूंद का था और आपने 0 कर दिया। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो अपनी लाइफ का एक ही गोल, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक समझती हूँ, तो वो एक ही समझती हूँ, कैरियर नहीं समझती हूँ, क्योंकि करियर तो बच्चे अपनी मर्जी से बनाएंगे ना। मुझे थोड़ी उन्हें बताना है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है कि क्या बनना है, और जो बनना है वो बनेंगे। मेरी तो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के प्रति। खाना पीना वो ठीक है, वो तो क्या है, हो जाता है। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संस्कार उनमें बने रहे। ये मैं आपको पर्सनल मेरी बता रही हूँ। बस मैंने अपने मातृत्व का काम कर दिया, बाकी बाकी कोई काम नहीं है मेरा उनको करने का। ये आपका भी यही जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं कि आप मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कराओ, ये तो आपने ज्ञान बता दिया, जिनके बच्चे छोटे हैं वो कर लेंगे, हम क्या करें? अब हमारा बच्चा तो ओके, इट इज नेवर टू लेट। यदि आपको ऐसा आप समझते हो कि कांग्रेस बेटर है कि बीजेपी बेटर है, तो आप शेयर करते हो ना अपने अपने थॉट प्रोसेसेस को, अपनी मान्यताओं को। कोई एक नया आइडिया आता है कि मेटावर्स इज अ न्यू थिंग, चैटबॉट इज अ न्यू थिंग, तो व्हाट डू यू चैट जीपीटी, तो आप क्या बात करते हो? आप शेयर करते हो ना, अपने बच्चों को बताते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट यू थिंक अबाउट। आप कर लो शेयर, व्हाई दिस इज गुड व्हाई दिस इज राइट। पहले अपने बेटे को जानना, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि लड़की जैन नहीं है, तो जैन नहीं है मतलब कैसी जैन नहीं है? बाय बर्थ जैन नहीं है उसको आप जैन नहीं है बोल रहे हो? उसको तो मैं मानती ही नहीं हूँ। वो जैन अजैन होने का क्राइटेरिया ही नहीं है। बाय बर्थ आप क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अष्ट सहस्त्री जिन्होंने लिखी विद्यानंद जी, वो कौन थे? वो जैन थे कि अजैन थे? पता है आपको? हा? वो हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु थे। गौतम गंधर्व का आप नाम लेते हो, वो जैन थे कि अजैन थे? हाँ, भगवान महावीर के परम शिष्य, वो जैन थे कि अजैन थे? बाय बर्थ आप क्या हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो किससे फर्क पड़ता है? कि सबसे पहला क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपने लड़के के लिए लड़की देखो, लड़की के लिए लड़का देखो, वो होना चाहिए मंद कषाय। हमारे घर में जब भी किसी का रिश्ते की बात होती है, हम पहली चीज जो टेस्ट करते हैं, जिस भी तरीके से करें, वो देखते हैं कि मंद कषाई जीव है कि नहीं। मंद कषाई होगा ना, तो वो दीवानों की तरह और पागलों की तरह और हाई लेवल ऑफ एम्बिशन, किसी भी सही गलत करके बहुत बड़ा बन जाए, वो सब नहीं होएगा शायद। लेकिन मंद कषाय होगी तो जीवन में शांति रहेगी, झगड़े नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि वो जिस भी व्यक्ति से अपना बेटा या बेटी शादी करें, वो बाई बर्थ कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि हर भगवान आत्मा है, शेर भी भगवान आत्मा है, वो भी भगवान बन जाता है, कोई भी भगवान बन सकता है। तो हम तो हर जीव को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, सबका केवल ज्ञान स्वभाव है। लेकिन मंद कषाय होना, क्योंकि ये पर्याय का सत्य उसका उसकी कषाय, तो वो अगर मंद कषाई जीव है तो वो हमारी बात को समझेगी, आज नहीं तो कल समझेगी। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां बेटा तो नहीं समझता है और अजैन आई हुई बहू पहले समझ जाती है। ऐसे बहुत केसेस देखे हैं हमने, नाम भी ले लो अगर आपको चाहिए तो। अपने समाज में जो सब महिला शिविरों में आती हैं लेडीज, उसमें कई बोलती हैं हम तो जैन नहीं थे, हमारे पति जैन थे पर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो व्हाट डू यू नीड टू एंश्योर इज कि भाई, इज शी ओपन टू अंडरस्टैंडिंग योर फिलोसफी? इज शी ओपन, इज शी फाइन? मतलब उसको ज्ञान कितना है उससे नहीं है, पर वो ओपन कितनी है, उसमें कैपेबिलिटीज कितनी है, वो हमें डेफिनेटली देखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और आज नहीं तो कल डोंट गिव अप ऑन इट। व्हाई नॉट टू गिव अप ऑन इट इज बिकॉज किस क्षण किसकी पर्याय बदल जाए। एक क्षण में आप हिरण को मार रहे थे, एक क्षण बाद किसी कौन सी बात क्लिक हो जाती है और वो सब कुछ छोड़ देता है और सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव, इसका पता नहीं होता है। तो इसलिए हम अपने बच्चों में ये संस्कार देने की इसलिए कोशिश करें क्योंकि मुझे अपनी टीम राइट चाहिए, और वो बच्चों में नहीं रहा तो आगे जाके जनरेशन में नहीं रह पाएगा। तो जितना हो पाए उतना तो बढ़िया है, और नहीं हो पाए यदि,
तो फिर भाई कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल है बात। तो मारीची को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया था कोई, और होने वाले इन्फ्लुएंस शेर की पर्याय में भी हो जाते हैं। तो ठीक है, मतलब फिर तो अपन अपने संयोगों को स्वीकार करेंगे जो भी है। और बेटे को क्या कहना चाहिए, कि बेटे को ये कहना चाहिए कि तुम मेरी फिलॉसफी को, मेरी बात को एक बार समझ। ये वीतरागता में क्यों सुख है, ये क्यों मैं धर्म मानती हूँ, समता भावी क्यों हमारा गोल होना चाहिए, इसको समझ। और थोड़ा भी इंटेलिजेंट आदमी है वो आजकल समझता है, लॉजिक से बात समझाओ तो इट इज नेवर टू लेट। एंड वो शादी किसी से भी करे, गुड ह्यूमन बीइंग मानता है, यानी कि उसका दिल में कशाय मंद है, ये बात आप समझो। तो हमारा एक लेवल अच्छा बोला। हाँ जी नीरजा जी। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि मैं कहने ही जा रहा था कि हमारे जो काफी सारे मुनि महाराज होते हैं वो नॉन जैन फैमिली को बिलोंग करते हैं, हिंदू फैमिलीज में आते हैं वो। तो बड़ा अच्छा बोला, आई एम वेरी थैंक यू। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। पर जिन लोगों के हाथ से गाड़ी निकली नहीं है ना, वो लोग तो चेत जाओ, क्योंकि अगर आप दादी हो और आपके अपने बेटे में चूक गए हो और पोता यदि आपके दिख रहा है, तो उसको तो संस्कार दे लो अभी वक्त रहते। और एक चलो एक बात और ध्यान आई तो मैं बोल रही हूँ, हमारे बिल्डिंग में ऐसा हुआ था कि समर टाइम में एक somebody stays, एक गुजराती हमारे ऊपर, तो 1500 फ्लैट से हमारे यहाँ बहुत स्टाफ आता है, कुरियर बॉयज एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पीपल, यू नो, सपोर्ट स्टाफ। उसने एक इनिशिएटिव लिया समर टाइम में कि हम छाछ बना के रखेंगे बिल्डिंग में और जो भी आएगा उसको देंगे। तो ऐसे ही सब लोगों ने अप्रिशिएट किया और पूछा कि ये तुमको आइडिया आया कहाँ से। बोली बचपन में मेरी माँ मुझे बोलती थी कि घर में कोई भी घंटी बजे और कोई भी सपोर्ट वर्कर आए तो छाछ बना के रखती थी कि उसको तुम ये पिला दो। तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था, एंड आई हेटेड टू डू दिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन व्हेन आई वाज 35-40 एंड माय मॉम इज नो लॉन्गर देयर विद मी, तो मुझे अब वो याद आया, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग एक्चुअली, वी शुड डू इट। और उसने अब जाके किया। तो आपको ऐसा कभी कभी लगेगा कि आप जो इतना पानी ढोल रहे हो, ये सब दीवार पे ढोल रहे हो, ये उल्टा घड़ा है, कुछ अंदर नहीं जा रहा है, पर वो जो गीला हो जाता है ना, तब लगता है कि इसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा। लेकिन आपको नहीं पता वो कब उसको भविष्य में क्लिक हो जाएगा। इसलिए अपन अपना काम करते रहो और बाकी फिर जो जैसा होना है हो जाए।